थी सबसे ज्यादा धनवान वही कहा जाता था। आजकल अब बैलों की आवश्यकता लोगों को नहीं है, गायों की आवश्यकता है किसी को नहीं है, सब अपने अपने विचारों में भटके हुए हैं। सरकार गाय हमें दुग्ध पिला करके हमारा पालन करती है, हमें ऑक्सीजन देती है, जीवित रखती है, और बैल अपने कंधे पर हल्का बोझ उठा करके खेत को जोतता था। तो पिता का ही काम होता है ना, पिता क्या करता है, अपने पुत्र को कंधे में बैठा करके भ्रमण कराता है, भार को ढोता है। बैल क्या करते हैं, वही करते हैं ना। एक ने कमेंट कर दिया था ऐसे फेसबुक पे, अगर गाय तुम्हारी माता है तो बैल को सांड को बाप बोलो। हमने कहा अच्छी बात, बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे भाई। इसमें शर्माना क्या है, इसमें गलत क्या है। आज ट्रैक्टर इत्यादि चल गई है, जब ये नहीं था तो हमें अन्न कौन देता था, वही बैल वही सांड अपने कंधे पर बोझ उठाता था, खेत जोतता था, तो हमारे मुख में निवाला। पिता का कार्य है बालक का पोषण करना, बैल नहीं करते थे। प्रेम से बोलो। तो नंद बाबा के पास 9 लाख गाय, इतने बड़े आदमी, परंतु प्रत्येक दिन जो भंडारा बन रहा था उसके भंडारी कौन थे, नंद बाबा। ये है सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास, सच्ची सेवा। व्यक्ति कितना ही बड़े पद पे चला जाए ना, उसे अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया संत के चरण में और संत ब्रजवासी के चरण में, तो आपको ये दोनों लाभ मिला है। आपके वहां जो रासलीला भी हो रही है, ये कहां से आए हैं, वृंदावन। यानी भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं लीला करने आए हैं, लीला पुरुषोत्तम ही लीला करने आए हैं। वहां जिसका जन्म हो गया ना, वो कृष्ण ही है। हम सबकी तो आस्था लगी है वहां पे, प्रेम लगा। वहां कोई झाड़ू लगाने वाला भी है ना, उसके कभी वृंदावन जाओ तो उसके भी चरण में प्रणाम करना, क्योंकि प्रत्येक ब्रजवासी के अंदर भगवान श्री कृष्ण का वास है। ब्रजवासी 4 ब्रजवासी होते हैं, एक जिनका जन्म हुआ, एक जिनका मन लग गया, एक जो जन्म कहीं और लिया, शरीर से वहीं जाकर के बस गए, और चौथे जो दुनिया के किसी कोने में रहे, हर समय वृंदावन का ही ध्यान करते रहे। ये 4 प्रकार के ब्रजवासी हैं सरकार। और चौथे वाले बड़े मीठे हैं, प्रेम से बोलो। तो नंद बाबा 1 वर्ष तक अपने हाथों से पकवान बनाते, संत ब्राह्मणों को भोग पवाते, और जैसे साष्टांग दंडवत लगाते, तो प्रत्येक दिन एक ही आशीर्वाद निकलता, पुत्रवान भव, पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। आज यशोदा मैया गर्भ से हैं। नंद बाबा माला लेकर के यमुना जी के किनारे एक कटे हुए वृक्ष के डाढ़ पर बैठ करके इसको अटारी है, वहां बैठ करके माला लेकर के सटका रहे हैं। अबे तो भयो नाय आगे के पतियो नाय, अबे तो भयो नाय आगे के पतियो नाय। मतलब अभी तक हुआ नहीं है, आगे का पता नहीं है। इसी मंत्र का जप कर रहे थे वो। तब तक आहा सुनंदा, नंद बाबा की एक बहन है जिनका नाम सुनंदा है। अच्छा, जब भाभियां गर्भ से होती हैं, पेट से होती हैं, तो ननद को 2 महीना पहले ही बुलवा लेते हैं। जानती हो माता क्यों? बाबा आप लोग जानते हैं? मैं बता रहा हूँ। जैसे जो पुत्र होगा तो ननद को नेग देना पड़ता है। जब नेग देना ही है तो क्या करें, 2 महीना पहले बुलाएं, खूब बर्तन मजवाएं, खूब भोजन पकवाएं, खूब कपड़े धुलवाएं, मतलब भरपूर सेवा करवाएं।
और 2 महीना का जो सैलरी बनेगा तो कौन सोना का आभूषण बना करके बहन जी को दे दीजिए। गदगद हो जाते हैं, भैया के वहां गए हमको अंगूठी मिला, गदगद हो गई। ये बोल जाते हैं 2 महीना हम लेबर गिरी भी की। प्रेम से बोलो। हाँ? ये विनोद की बात है, वैसे तो ये प्रेम का विषय है। तो सुनंदा देवी जैसे भाभी के कक्ष में प्रवेश कर रही हैं, ब्रह्म वेला का समय है, भोर के 3:30 और 4 के बीच का समय है। चंद्रमा की चांदनी जैसे पूर्णिमा की चांदनी होती है ना, जो छटकती है, उसकी आवा प्रभाव शोभा चारों तरफ छटक रहे थे। क्या सुंदर उस कक्ष के अंदर से वो दिव्यता झलक रहे थे। सुनंदा देवी अंदर गई, क्या देखती हैं? पालने में एक लाला सो रहा है, वो सांवला, वो श्याम सुंदर, वो नील वर्ण का वो बालक, क्या सुंदर उसका तेज है। चंद्रमा की भांति प्रकाश छटक रहा, निकल रहा है। अब सुनंदा देवी के होश का पारावार नहीं रहा, दौड़ पड़ी, भैया को बताऊंगी, सुनेग मांगूंगी। नंद भैया को लाला है गया। लाला है गया तो ये भी लीला करना शुरू कर दिया, कपड़े फेंकना। प्रेम से बोलो। तो सुनंदा देवी अद्भुत नृत्य करती हुई चिल्लाती हुई जा रही हैं। है गयो, है गयो, है गयो, है गयो, है गयो। गांव वालों ने पूछा, बहन काय भयो? सुनंदा देवी बस कह रही है गयो, है गयो, है गयो। गांव वाले कहे, बहन काय भयो, का है गयो? सुनंदा देवी ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी काय भयो। नंद भैया कहाँ हैं, जल्दी बताओ, उनको बताऊंगी। तीक ग्वाला ने कहा, देख बहन, नंद बाबा यमुना जी के किनारे अटारी पर बैठे हैं, माला सटका रहे हैं। अबे तो भयो नाय, आगे के पतियो नाय। सुनंदा देवी दौड़ गई, है गयो, है गयो, है गयो। सुनंदा देवी की आयु है 80 वर्ष। कितने वर्ष की? ये भी 80 वर्ष की डोकरी है। नंद बाबा 90 वर्ष की, यशोदा मैया 80 वर्ष की। अब चिल्लाते जा रही है गयो, है गयो, है गयो। जब तक नंद बाबा संभल पाते काय भयो, तब तक कूद करके गोद में चढ़ गए, भैया है गयो। आनंद बाबा बेचारे कमर पकड़े, अरे बहन काय भयो, देखना 90 वर्ष का है गया, जवानी थोड़ी न है कि भैया की गोद में कूद रही है। कमर टूट जाएगी, चटक जाएगी, हड्डी गड़बड़ हो जाएगी। अरे जल्दी बता काय भयो। सुनंदा देवी ने कहा, भैया से ना बताऊंगे, पहले नेग चाहिए, जल्दी दो। नंद बाबा ने गले से 9 लखा हार निकाला, सुनंदा देवी को पहना दिया। बता बहन काय भयो। सुनंदा देवी ने कहा, इससे काम चलने वाला नहीं है, 9 लखा हार से कोई काम नहीं चलेगा, और बड़ा नेग दो। तो नंद बाबा सोचे, कैसी बात है भाई, कितना बड़ा नेग दूं? कमर से तिजोरी की चाबी निकाले, दे दिए, बहन ले जा, जितना तुमको धन निकालना है निकालो, जो करना है सो करो, जाओ, लेकिन बता के जाओ कि काय भयो, का है गयो। तो सुनंदा देवी ने कान में कहा, भैया तू को लाला भयो है, बोल नंद के लाला की जय। काय भयो, तू को लाला भयो है। अब नंद बाबा के होश का पारावार नहीं रहा, दाढ़ी पकी हुई, बाल पके हुए, 90 वर्ष के लगा के 16 वर्ष के हो गए, जवानी आ गई। तुरंत सुनंदा देवी को उठा के पटक दिए। अब बेचारी अपनी कमर पकड़ रही है। नंद बाबा को जवानी आ गई,
युवा बन गए, यमुना जी में डुबकी लगाए, 108 डुबकी। बताओ इतनी खुशी, डुबकी लगाए और लगा करके जैसे आए, सुंदर श्रृंगार किए सरकार, धौत वस्त्र धारण किए, सुंदर बांधने वाली बगलबंदी पहने, मोतियन के स्फटिक के मालाएं पहने, सुंदर थापत हुआ पूरे चेहरे पर, मस्तक पर तिलक लगाए। ब्रजवासी सो ऐसे होते, थापत हुआ तिलक भरपूर लगाते, तिलक में कंजूसी नहीं करते। हम लोग को बिंदी नहीं पसंद, भरपूर तिलक पसंद है। प्रेम से बोलो। सो आए, नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई, नाई को भेज दुहाई के लिए। नंद बाबा ब्राह्मणों के पास आए, साष्टांग दंडवत लगाए, और सरकार जिस दिन से यशोदा मैया गर्भ से हुई थी, तो सरकार 2-4 महीना पहले से जितनी गोपियां थी ना, ग्वालिन जितनी थी ब्रज की, सरकार सब की सब 84 गज का लहंगा सिलवा रखा था कि जब नंद बाबा को लाला होगा तो यही बड़ा वाला 84 गज का लहंगा ले जाऊंगी, पहन करके जाऊंगी, और इसी में भरपूर मोटरी बांध करके लूट करके बधैया ले करके आऊंगी। सब दौड़ रहे हैं, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पहले गोपियां बोलेंगी, फिर ग्वाला बोलेंगे, ठीक है। मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आवाज नहीं आई, बोलो बधाई हो। हाँ, अब ग्वाला जन बोलेंगे आप, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये तो हम बोले हैं, तब आवाज आ रही है, आप लोग बोले। वाह, देखिए अकेले बाबा वहां तक आवाज भेज दिए। अब सब मिलकर के बोलो बधाई हो, बोल नंद के लाला की। आहा, अब इधर नंद बाबा सज करके एकदम